देश के नई संसद भवन को लेकर खूब राजनीति हो रही है। विपक्ष के तमाम राजनीतिक दलों ने राष्ट्रपति से संसद भवन का उद्घाटन न कराए जाने के कारण उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर दिया है। विपक्ष इस ऐतिहासिक पल का साक्षी न बनकर संवैधानिक आयोजकों का विरोधी बनकर उभरना चाह रहा है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को नया मंदिर मिल रहा है, जिसके भीतर लोकतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हो रहा है। इसमें शायद गलत भी कुछ नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा के नेता सदन और सरकार के मुखिया होते हैं। लेकिन विपक्ष को शायद मोदी विरोधी के आगे कुछ दिखता ही नहीं है, फिर चाहे उसके लिए लोकतंत्र का शरण ही क्यों न हो। लेकिन पहले पीएम, फिर गृह मंत्री अमित शाह और अब विपक्ष के ही एक मुखर चेहरे और कांग्रेस के पुराने साथी गुलाम नबी आज़ाद ने देश के विपक्ष को आईना दिखाने का काम किया है। इतना ही नहीं, आज़ाद ने जो खुलासा किया है उससे कांग्रेस की पोल खुल गई है। कैसे किया है आज़ाद ने कांग्रेस और विपक्ष को एक्सपोज, बताते हैं आपको इस खबर में। नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर कांग्रेस और समान विचारधारा वाली पार्टियां इस समारोह का विरोध कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों को गुलाम नबी आज़ाद ने सटीक जवाब दिया है। विपक्ष के विरोध पर पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद ने विपक्षी पार्टियों के इस रुख की आलोचना की है। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता है कि आखिर क्यों विपक्षी पार्टियां चिल्ला रही है, जबकि उनको तो खुश होना चाहिए था कि देश को नई संसद मिल रही है। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि अगर मैं दिल्ली में होता तो मैं नए संसद भवन के उद्घाटन में जरूर शामिल होता। विपक्ष को रिकॉर्ड समय में नई संसद बनाने के लिए सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए, जबकि वो सरकार की आलोचना कर रहे हैं। मैं विपक्ष द्वारा इसका बहिष्कार करने के सख्त खिलाफ हूँ। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जब वो नरसिम्हा राव की सरकार में केंद्रीय संसदीय मंत्री थे, तब उन्होंने नई संसद के निर्माण का सपना देखा था। उन्होंने कहा कि मैंने तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से नई संसद भवन बनाने के बारे में चर्चा की थी, बल्कि एक नक्शा भी बनाया था, लेकिन हम तब बना नहीं पाए थे। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के बाद देश की आबादी 5 गुना अधिक बढ़ गई है, उसी हिसाब से प्रतिनिधियों की संख्या भी बढ़ी है, इसलिए नई संसद भवन बननी ही बननी थी। आज़ाद ने आगे कहा कि मैं नई संसद भवन के उद्घाटन के बेवजह विवाद के खिलाफ हूँ। विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है, वो गलत मुद्दे उठा रहे हैं, और अगर विपक्ष को राष्ट्रपति से इतना ही प्रेम था तो उसने उनके खिलाफ कैंडिडेट क्यों खड़ा किया था। तो देखा आपने कैसे आज़ाद ने कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को एक्सपोज कर दिया है। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि अभी देश को नई संसद भवन की जरूरत नहीं थी, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद ने साफ कहा है कि जब वो नरसिम्हा राव की सरकार में केंद्रीय संसदीय मंत्री थे, तब उन्होंने नई संसद के निर्माण का सपना देखा था। उन्होंने उस वक्त के पीएम से इसको लेकर चर्चा भी की थी। मतलब 35 साल पहले से नई संसद को लेकर चर्चा चल रही थी, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि अभी नई संसद की जरूरत नहीं थी। 35 साल बाद पीएम मोदी ने देश का सपना पूरा किया है, तो विपक्ष को मिर्ची लग रही है। भारत में एक कहावत बहुत मशहूर है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, जो चोर होता है वो अधिक चिल्लाता है। ये बात सशर्त कहीं न कहीं सही भी है। ऐसा ही हाल संजय सिंह का है, जो अपने ऊपर ईडी का कसता शिकंजा देख तिलमिला गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें और कैसे बचें। आपका हर नेता जो जेल तक का मुकम्मल सफर तय कर चुका है, वो जेल जाने से पहले यही शोर करता है कि जांच एजेंसी को हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। लेकिन पता नहीं कैसे आपके ये बयानवीर नेता जेल पहुंच जाते हैं, और पता नहीं जांच एजेंसी कैसे कौन सी सबूत पेश करती है कि अभी तक जेल पहुंच चुके नेतागणों को जमानत नहीं मिल पा रही है। अब ऐसा ही कुछ राग संजय सिंह भी अलाप रहे हैं, तो क्या संजय सिंह को भी जेल जाने का डर सताने लगा है? ये बड़ा सवाल है। चलिए, ये तो कानून का काम है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि ईडी को ऐसा क्या मिल गया है जिससे संजय सिंह तिलमिला गए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीएम आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे पड़े हैं। जेल का लाठी का डंडे का भय दिखाया जा रहा है। इस पूरी साजिश में उनकी पार्टी फंसी हुई है। उसने फिर एक कारनामा किया है। तब से एक नारा भी चल रहा है, संजय सिंह से 5 गज दूरी बनाए रखना, किसी भी वक्त ईडी का छापा पड़ सकता है। संजय सिंह ने आगे कहा कि मैं बार बार कह चुका हूं कि 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ। जितनी चाहे जांच कर लो, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाएगा। बीजेपी मुझे बदनाम करने के लिए हर तरीका अपना रही है, लेकिन उन्हें कुछ मिलेगा नहीं। ईडी को इशारों पर चलाया जा रहा है। कुछ दिन पहले मेरे 3 साथियों के घर छापा मारा गया। जब उनके घर पर कुछ नहीं मिला तो ईडी फोन जब्त करके अपने साथ ले गई। बीजेपी के चक्कर में ईडी अपना मजाक बनवा रही है।
आप नेता ने आगे कहा कि मैं मरने की हद तक लड़ने के लिए तैयार हूं। आप लड़ रहे हैं सर्वेश, अजीत, विवेक से, आप मुझसे लड़ें। ईडी वालों को बोलो कि संजय सिंह को बुलाएं। मैंने अपने घर पर बोर्ड लगा दिया है जिसमें लिखा है संजय सिंह से 5 गज दूरी बनाकर रखें, किसी भी वक्त ईडी का छापा पड़ सकता है। आज्ञा से नरेंद्र मोदी जी। बता दें कि 5 गज दूरी वाला पोस्टर संजय सिंह ने ट्विटर पर भी शेयर किया है। तो देखा अपने ईडी की कार्रवाई से कैसे संजय सिंह बेचैन हो गए हैं। अगर ईडी अपने साथ फोन जब्त करके ले गई है तो ईडी को जरूर कुछ संदिग्ध लगा होगा, नहीं तो ईडी ऐसे ही किसी का फोन कैसे जब्त करेगी। कोर्ट में भी तो ईडी को जवाब देना होगा। केजरीवाल के शीश महल खुलासे के बाद आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है। बीजेपी जमकर हमला बोल रही है। ऐसे में आपके लिए जवाब देना मुश्किल होता जा रहा है। एक कहावत है कि जब संयम है कोतवाल तो फिर डर काहे का। ये कहावत सीएम केजरीवाल पर एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि सीएम साहब के घर में क्या कितना शानदार होगा ये सब तय उनकी जीवन संगिनी, उनकी धर्मपत्नी ने ही किया है। ऑपरेशन शीश महल सीरीज के तहत ये नया खुलासा हुआ है। सीएम केजरीवाल का शीश महल के संबंध में जिस तरह रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, उसको देखकर लगता है कि सीएम केजरीवाल का शीश महल अब रहस्य महल भी बनता जा रहा है। क्या है खुलासा, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नेतृत्व वाली दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हालिया खुलासे में ये बात सामने आई है कि मैडम सीएम नाम की एक किरदार अधिकारियों को निर्देश देती थी और उस पर काम भी होता था। कहा जाता है कि मैडम सीएम कोई और नहीं बल्कि सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल है। ऑपरेशन शीश महल के हालिया एपिसोड में इसका खुलासा किया गया है। ऑपरेशन शीश महल पार्ट 7 में चैनल ने कहा कि सीएम केजरीवाल के सरकारी बंगले को सजाने में दिल्ली सरकार के मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों को निर्देश मैडम सीएम देती थी। मैडम सीएम कोई और नहीं बल्कि सीएम केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल हैं। ये मंत्रियों और अधिकारियों को निर्देश देती थी और उस पर अमल भी होता था। खबर के मुताबिक इसकी पुष्टि सामने आए दस्तावेज भी करते हैं। कहा जा रहा है कि सीएम हाउस के रिनोवेशन में 45 करोड़ नहीं बल्कि 52 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मीडिया हाउस के अनुसार सीएम केजरीवाल के सरकारी बंगले के रिनोवेशन में 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की बात सामने आई है, लेकिन 45 करोड़ से कहीं अधिक के पेपर सामने आए हैं। सामने आए पेपर में रिनोवेशन का खर्च भी बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। सीएम हाउस के रिनोवेशन का काम सुनियोजित था, हालांकि सीएम मैडम के कहने पर इसमें बदलाव किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक डेकोरेशन के दौरान सीएम मैडम की आवश्यकता के अनुसार कंसल्टेंट के द्वारा जमा की गई इंटीरियर्स के डिजाइन में बड़े बदलाव किए गए। सीएम मैडम के कहने पर जो बदलाव किए गए उनमें खिड़कियों एवं दरवाजे के मटेरियल में बदलाव, इंटीरियर, किचन और लॉन्ड्री और पेंट्री में बदलाव, वहीं फ्लोरिंग आइटम में बदलाव से लेकर आर्किटेक्चर की ड्राइंग में स्ट्रक्चरल बदलाव शामिल हैं और इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए। इस खुलासे के बाद बीजेपी ने केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर लिखा कि सीएम मैडम को पसंद नहीं आया और कर दिया 1 करोड़ 64 लाख का नया ऑर्डर। बकायदा सरकारी फाइल में लिखा है सीएम मैडम का ऑर्डर है, मिस्टर एंड मिसेस 420 ? तो देखा आपने कैसे सीएम केजरीवाल एक बार फिर घिर गए हैं। हमारे देश में एक कहावत है कि जब हम किसी दूसरे पर उंगली उठाते हैं तो 4 उंगली हमारे तरफ भी होती है। ऐसा ही कुछ कांग्रेस के साथ भी है। कांग्रेस अपने मामले में वकील और दूसरों के मामले में जज बड़ी जल्दी बन जाती है। कांग्रेस नए संसद भवन का प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन को मुद्दा बनाकर नई संसद भवन के समारोह का बहिष्कार कर रही है, लेकिन इस मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस के नहले पर दहला मारा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी राय रखी और कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष को आईना दिखाने का काम किया है। नए संसद भवन का प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन कराए जाने का विरोध कर रहे विपक्ष पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। अमित शाह ने कहा कि संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार कर कांग्रेस ओछी राजनीति कर रही है। अमित शाह ने कहा कि पूरी जनता का आशीर्वाद मोदी के साथ है। उन्होंने छत्तीसगढ़ का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का भी नाम लिया। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में देश की संसद के नए भवन का लोकार्पण करने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और उनके साथी राजनीति कर उनका बहिष्कार कर रहे हैं और बहाना बना रहे हैं कि राष्ट्रपति उसका उद्घाटन करें। उन्होंने कांग्रेस पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। अमित शाह ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का उद्घाटन सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किया। राज्यपाल आदिवासी थी, उन्हें क्यों नहीं बुलाया। झारखंड, मणिपुर, असम में ऐसा ही किया गया और तमिलनाडु में भी।
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि आप करते हो तो सब ठीक है, लेकिन मोदी करते हैं तो बहिष्कार करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश की जनता ने 2 बार मोदी को पीएम बनाया। देश की जनता कांग्रेस की इच्छा पर नहीं है। संसद में मोदी को बोलने नहीं देते। कांग्रेस को कहना चाहूंगा कि पूरी जनता का आशीर्वाद मोदी के लिए है। इस बार मोदी को 300 से ज्यादा सीट मिलेगी। कांग्रेस को जनता देख रही है। पिछली बार विपक्ष को स्टेटस भी नहीं मिला, इस बार उतनी भी सीट नहीं मिलेगी। वहीं विपक्ष ने सेंगोल पर भी ऐतराज जताया है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पलटवार करते हुए कहा कि सेंगोल यानी राजदंड भारत की लोकतांत्रिक आजादी का प्रतीक है, जो हमारे स्वर्णिम इतिहास का एक विशिष्ट अंग है। उस प्रतीक को गांधी खानदान ने एक म्यूजियम में किसी अंधेरे कोने में वॉकिंग स्टिक की तरह रख दिया था। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मैं कांग्रेस से कहूंगा कि पहले तथ्यों को जान ले, फिर बोला करें। तो देखा आपने कैसे मोदी सरकार ने विपक्ष को एक्सपोज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।